आजकल साबिक वफाकी सेक्रेटरी और अदीब तारिक महमूद की हाल ही में छपने वाली खुद्दनोश दमे ख्याल पढ़ रहा हूँ। तारिक महमूद अदीब और अफसाना निगार हैं। उन्होंने हमारे सराइकी इलाकों बहावलपुर मुल्तान जंग में बड़ा अरसा असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के तौर पर काम किया। मशरकी पाकिस्तान के अलमिये को बड़े करीब से देखा। बड़े अरसे बाद एक शानदार खुदनोश पढ़े को मिली है। लगता है कि पिछले 50 साल की तारीख आपकी आंखों के सामने लिखी जा रही है। उन्होंने अल्लाह महक दे जैसा नावल लिखकर शोहरतें समेटी। खैर, किताब पर मुकम्मल तबसरा तो उसे पूरा पढ़कर ही करूंगा, क्योंकि दमे ख्याल बहुत अहम किताब है और ये तवज्जो मांगती है। मुल्तान में इमरान खान ने अपनी तकरीर में मरियम नवाज के बारे में जो अल्फाज कहे, उस पर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में कुछ लिखा हुआ था। उनकी तहरीर से लगता है कि उन्हें तवक्को ना थी कि इमरान खान जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं वो इस तरह की जुबान किसी खातून के बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि 80 की दिहाई में वो मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर थे तो उन्होंने 2 जलसे वहां करीब से देखे। एक उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो का था और दूसरा बेनजीर भुट्टो का। बेनजीर भुट्टो का जलसा बड़ा इम्तिहान था। उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया गया था। उस वक्त SSP मुल्तान राना मकबूल थे, जो अब सेनेटर हैं। तारिक महमूद और राना मकबूल को लाहौर बुलाया गया और उन दोनों अफसरान को सख्त लफ्जों में खबरदार किया गया कि अगर वहां पर सिक्योरिटी का कोई मसला हुआ तो इन दोनों की खैर नहीं। वो वापस मुल्तान लौटे तो खुद जलसे के अंदर मौजूद रहे। वो लिखते हैं कि इस जलसे में बेनजीर भुट्टो, मलिक कासिम, मिराज मोहम्मद खान और नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने शानदार तकरीरें की। लेकिन अब बरसों बाद जब वो इमरान खान की तकरीर सुन रहे थे तो उन्हें मरियम नवाज के बारे में कॉमेंट्स पर झटका लगा। वो इस पर अफसुर्दा हैं कि कौमी लेवल के सियासतदान किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी उस वक्त जब जलसा गाह में ख्वातीन और लड़कियां मौजूद थी और कुछ अपने घरों में टीवी स्क्रीन पर सुन रही थी। तारिक महमूद का कहना है कि उन्हें लगा कि ऑक्सफोर्ड कैमरे छोड़े, क्या हमारे ये लीडर म्यूनसिपैलिटी कमेटी के स्कूल में भी नहीं पढ़े जहां दीवारों पर अखलाकियात सिखाने की बातें तहरीर होती है। वो लिखते हैं कि ये कौम मुआशी बदहाली तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अखलाकी दिवालियापन इसे तबाह कर देगा। यकीनन वो उस पुरानी क्लास से ताल्लुक रखते हैं जो अभी भी बच्ची कुची रवायात पर यकीन रखती है। कभी दौर था कि शुरफा एक दूसरे की बहन बेटी पर इस तरह तबसरा नहीं करते थे। अगरचा बहुत से लोगों के ख्याल में सियासत में औरतों के बारे में नाजेबा गुफ्तगू और उनके खिलाफ प्रोपोगंडा नवाज शरीफ ने शुरू किया था, या जनरल अयूब दौर में मोहतरमा फातिमा जनाह के खिलाफ ऐसा किया गया। नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जलसों में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए। बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की काबिले इतराज तस्वीर छपवाई गई और जहाजों से पंफलेट बनाकर गिराई गई। हमारे दोस्त अंजम काजमी का कहना है कि जो कुछ इमरान खान ने कहा वो इंतहाई काबिले मुजम्मत है, लेकिन शायद ये मफकाते अमल है। जो कुछ मुल्तान में कहा गया उस पर अफसोस तो हो सकता है, हैरानी नहीं। अब ये पाकिस्तान में नॉर्मल है। जो मरियम नवाज के बारे में कहा गया या नवाज शरीफ के पार्टी के लोग बुशरा बीबी और जुमैमा खान के बारे में कहते रहे हैं, बल्कि मरियम नवाज तो खुद बुशरा बेगम पर ऐसे जाती हमले करती रही हैं जो नहीं करने चाहिए थे। इमरान खान को पुराना दुख है कि उनकी साबका एहलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कराई गई और अब बुशरा बेगम के खिलाफ जारी है। अगरचा कसर तरीके इंसाफ के लीडरों ने भी नहीं छोड़ी, अब तो खुद इमरान खान मैदान में उतर आए हैं। अब मुखालिफ खवातीन के बारे में हर तरह की गुफ्तगू की जाती है और अवाम चस्के लेते रहते हैं। मरियम नवाज और इमरान खान की बेगम या बहनों के बारे में गलीज ट्रेंड चलाए जाते हैं। सारा दिन यही खेल चलता रहता है। एक दिन ट्विटर पर मरियम नवाज की किरदार कशी होती है तो अगले दिन बुशरा बेगम की बारी आ जाती है। इमरान खान और मरियम नवाज ट्विटर पर अपने अपने हामियों की कारकर्दगी से बड़े खुश होते हैं। हर वक्त रायवन और बनी गाला, पाकपतन और जमान पार के मकीन बुरे अल्फाज में जेरे बहस रहते हैं। इमरान खान और मरियम नवाज अपने हामियों और सोशल मीडिया टीमियों से खुश और मुतमईन हैं। वैसे उनका क्या जाता है जो मरियम नवाज और इमरान खान के बारे में गलीज ट्रेंड चलाते हैं। गलीज ट्रेंड चलाने वाले तो मजे लेते हैं, बल्कि सोशल मीडिया टीमों के इन नौजवानों को बकायदा तनख्वाह भी मिलती है इस काम की। जो ये ट्रेंड्स चलाते हैं उन सब की अपनी माएं बहनें इज्जत से घर बैठी है, लेकिन मरियम नवाज और बुशरा बीबी हर वक्त बुरे अल्फाज में ट्विटर्स पर जेरे बहस आती है। हैरान होता हूं कि इक्तदार बंदे को कितना गिरा देता है या एक्सपोज कर देता है। इंसानों पर राज करने की ख्वाहिश कहां तक ले जाती है। जब मरियम नवाज के जलसों में बुशरा बीबी के खिलाफ बात होती है तो नवाज लीग के हामी खुशी से झूमते हैं, जैसे मुल्तान के जलसे में इमरान खान के मरियम नवाज पर किए गए जाती हमले पर खुशी से नारे मारे। इसी से अंदाजा लगाएं कि हमारी अवाम कहां खड़े हैं। एक मुल्क का साबिक वजीर आजम है और दोबारा वजीर आजम बनने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए है, जबकि दूसरी खातून वजीर आजम बनने की उम्मीदवार है।
मगर इन दोनों की तकरीरें उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ख्वातीन पर रैकिक हमले नहीं किए जाते। अवाम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। अवाम का अखलाकी लेवल इतना ही होता है। ये लीडरों का काम होता है कि वो अपने लोगों या मुआशरे की तरबियत अपने अच्छे अखलाक से करें। वो नस्लों के रोल मॉडल होते हैं, लेकिन इन सब ने मिलकर मुआशरे में जहर भर दिया है। अब आपको शायद ही कोई नॉर्मल बंदा मिले, वरना ट्विटर और सोशल मीडिया पर ऐसा पागलपन और जुनून तारी है कि हैरानी होती है कि ये मखलूक सोशल मीडिया की इजाद से पहले कैसे सब्र शुक्र करके गुजारा करती होगी। अब किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। सोशल मीडिया पर एक ही फार्मूला चल रहा है कि इज्जत मेरी भी नहीं और मैं रहने तुम्हारी भी नहीं दूंगा। जो गाली नहीं दे सकता उसे कमजोर समझा जाता है। हमारे मुआशरे में जो जितना बदतमीज और गला फाड़ कर बोलने वाला है, उतना ही लोग उसकी इज्जत करते हैं। अब किरदार से इज्जत कराने का दौर गया। अब बदतमीजी का अरूज है। वो तसव्वुर ना अवाम में है, ना ही उनके सियासी हुक्मरानों में कि कुछ हाई मॉरल ग्राउंड भी होती है। कितनी दफा हमने पढ़ा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बुढ़िया रोजाना कूड़ा फेंकती थी। वो 2 दिन नजर ना आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैरियत पूछने तशरीफ ले गए। इसी आला अखलाक से वो मुसलमान हो गई। ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, जख्मी हुए, लेकिन फिर भी बदवा ना दी। इस्लाम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिसालें देना बड़ा आसान है, लेकिन जब इम्तिहान सर पर पड़े तो उन पर पूरा उतरना मुश्किल है। एक दोस्त से कहा था कि यार इन गंदे ट्रेंड्स पर कुछ लिखना चाहता हूँ। वो बोला क्यों? आधे अवाम इमरान खान की बेगम के खिलाफ कमेंट्स और ट्रेंड्स पर खुश होते हैं और आधे मरीम नवाज के खिलाफ ट्रेंड्स पर। तुम इस तमाशे और गाली गलोच के शौकीन लोगों को क्यों छेड़ना चाहते हो? अगर मरियम नवाज और इमरान खान को इससे मसला नहीं तो तुम क्यों बेगानी शादी में दीवाने की तरह नाचना चाहते हो? लगे रहने दो इस कौम और इनके लीडरों को। तुम चुप रहो, सो अब मैं चुप हूँ।